परसों रात को बुखार आया था, तुम आए थे, तू भी आया था, क्या था मतलब बीच में, तो और कैसे आया? रात को आया था फिर चला गया था, वही तो मैं कह रहा हूँ, फिर दोबारा सुबह आया, फिर आया, क्या आया? चलो आगे देखते हैं। ठीक है, बस बात नहीं करो। आज हम बात करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। बात कम करो, याद करो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट अपना फेल हो जाता था एक केस में, कब? जब पॉइंट रखने पर डबल डेरिवेटिव तुम्हारा क्या बन जाता था? जीरो। ठीक है, तो समझना, सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट के बजाय फिर हम लोग एक और मेथड यूज कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, फॉर फाइंडिंग आउट विच पॉइंट्स विल हैव लोकल मैक्सिमा एंड विच पॉइंट्स विल हैव लोकल मिनिमा। एग्जांपल से दिखाता हूं। मान लो अगर y होता, ठीक है, मान लेते हैं x की पावर 4 इंटू एक्स माइनस वन का कितना होल क्यूब, मान लिया होता। इसमें मुझे पता करना है कहां कहां पे मैक्सिमा होगा, कहां कहां पे मिनिमा होगा। फाइंड पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा। इसके में लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा दोनों फाइंड आउट करने होते। तो पहला स्टेप तो अभी भी वही होगा, पहले एफ डैश एक्स करके वो सारे पॉइंट्स निकालो जहां पर एफ डैश एक्स जीरो हो रहा हो। तो एफ डैश एक्स कितना आएगा? तो एक्स की पावर 4 को रखो कांस्टेंट, इसका डेरिवेटिव कितना आता? 3 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर प्लस एक्स की पावर 4 का डेरिवेटिव 4x क्यूब, और इधर कितना आएगा? एक्स माइनस वन का होल क्यूब। कॉमन आ रहा है बताओ? तो एक्स की पावर 3 कॉमन आएगा और एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर भी कॉमन आएगा। बोलो यहां से कितना आता बताओ? 3x। यहां से कितना चाहिएगा? 4 टाइम्स ऑफ एक्स माइनस का 1, तो 4x माइनस का 4 कितना आ गया? x का क्यूब, x माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू 7x माइनस का 4। ये तुम्हारा क्या आ गया? f डैश x आ गया। आया, तो f डैश x जीरो तुम्हारा 3 पॉइंट्स पर है, हो गया जीरो हो रहा है किसमें? 0 पे, 1 पे और 4/7 पे। मींस इस ग्राफ में मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 ही लोकल मैक्सिमम मिनिमा आ सकते हैं, इनसे ज्यादा तो बिल्कुल भाई नहीं आ सकते। 3 भी ध्यान देना, जरूरी नहीं है कि 3 आए, हो सकता है उससे कम भी आ जाए। अब हमें ये चेक करना है कि इनमें से किस पे मैक्सिमा किस पे मिनिमा। तो एक ऑप्शन अपन पिछली क्लास में देख चुके हैं कि भाई अब इसका डबल डेरिवेटिव करो, और इसका डबल डेरिवेटिव करना थोड़ा सा मुश्किल जाएगा, थोड़ा सा कर लेंगे वैसे अपन। 3 टर्म्स का प्रोडक्ट का डेरिवेटिव, 2 को कांस्टेंट 1 का डेरिवेटिव, उससे कर सकते हो। फिर इन तीनों पॉइंट्स को छापो और चेक करो वैल्यू पॉजिटिव आ रही की नेगेटिव आ रहा है। बट अब हम लोग यूज करने वाले हैं फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में हम लोग क्या करते हैं? एफ डैश एक्स का वेवी कप बनाते हैं। क्या करते हैं? एफ डैश एक्स का क्या बनाते हैं? वेवी कप। और एफ डैश एक्स का वेवी कप बनाना आसान है। देखो उस फंक्शन का वेवी कप बनाना है, तो रूट क्या है? 0 1 और 4/7, 0 1 और 4/7। ग्राफ ऊपर स्टार्ट होगा, 4/7 की पावर क्या है? ऑड, पास। 1 की पावर क्या है? इवन, रिबाउंड। 0 की पावर क्या है? ऑड, पास। ठीक है, जीरो 1 और कितना? 4/7 या था। 1 पे रिबाउंड, 4/7 पास, 0 पे पास। अब गौर करना, एफ डैश एक्स का अगर तुम्हें वेवी कप मिल चुका है तो तुम अब इजीली बता सकते हो कहां पे मैक्सिमा कहां पे मिनिमा। और ध्यान दो अच्छे से, 0 पर अगर मैं बात करूं तो एग्जैक्ट 0 पर डेरिवेटिव 0 है, 0 के राइट में डेरिवेटिव नेगेटिव, मतलब स्लोप, टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव। 0 के आगे टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव, 0 के पीछे टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव। तो पक्का ग्राफ कुछ ऐसा ही रहा होगा।
करो। जीरो के आगे डेरिवेटिव नेगेटिव, डेरिवेटिव मतलब टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव, टेंजेंट कुछ ऐसा बना होगा, जानते हो। जीरो के पीछे डेरिवेटिव पॉजिटिव, टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव, तो टेंजेंट कुछ ऐसा बना होगा। तो सोचो ग्राफ कुछ ऐसे ही तो क्या होगा। मीन्स जीरो पर पक्का क्या मिला होगा, कल 4/7 के आगे डेरिवेटिव पॉजिटिव, 4/7 के आगे डेरिवेटिव पॉजिटिव मतलब टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव, 4/7 के पीछे डेरिवेटिव नेगेटिव मतलब टेंजेंट का स्लोप नेगेटिव, पक्का ग्राफ ऐसा बना होगा। हाँ, इस 4/7 पे पक्का क्या मिल रहा होगा, लोकल मिनिमम। इधर थोड़ा ध्यान देना, 1 के आगे टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव, 1 के पीछे भी टेंजेंट का स्लोप पॉजिटिव, पक्का यहां ग्राफ कुछ ऐसा क्या होगा भाई, क्या हुआ, मीन्स यहां पर क्या होगा, कुछ नहीं होगा। सोचो ग्राफ मुड़ा नहीं ना इनकी तरह, यहां तो ग्राफ बढ़ रहा था फिर बढ़ रहा है, यहां पे ग्राफ बढ़ रहा था पहले फिर वापस से बढ़ने लग गया, यहां पे मुड़ा ही नहीं, और मुड़ा ही नहीं तो मैक्सिमम मिनिमा नहीं आ पाएगा। आ रहा है। और इस पॉइंट पे अगर तुम डबल डेरिवेटिव पे अगर वैल्यू निकालते ना तो पक्का जीरो आता, अगर तुम एफ डबल डैश वन निकालते ना पक्का डबल डेरिवेटिव वहां पर क्या हो जाता, फेल हो जाता। आ रहा है। लेकिन फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट की मदद से मैं बता पा रहा हूं कि वन पे ना तो मैक्सिमम आएगा ना तो मिनिमम आएगा। समझ में, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट मींस एफ डैश एक्स की वीवी कर्व की मदद से हम कैसे बता पा रहे हैं कहां मैक्सिमा कहां मिनिमा। अगर ये एफ डैश एक्स का वीवी कर्व होता तो समझना, अगर ग्राफ ऊपर से नीचे आता है, देखो जहां जहां ये एक्स एक्स को क्रॉस करेगा वहीं पे मैक्सिमा मिनिमा आने के चांसेस हैं। तो मैक्सिमा मिनिमा कब आया, जब इसने क्रॉस किया, जब इसने क्रॉस किया तभी तो एक साइड पॉजिटिव एक साइड नेगेटिव, तभी तो मैक्सिमा मिनिमा आ पाएगा। अगर ये एक्स एक्स को क्रॉस नहीं कर रहा तो सोचो इस पॉइंट पे ना तो मैक्सिमा होगा ना तो मिनिमा होगा। और अगर ऊपर से नीचे जा रहा है तो मैक्सिमा, नीचे से ऊपर जा रहा है तो मिनिमा। या तो ऐसे रट लो या सोच लिया करो, इस साइड प्लस इस साइड माइनस तो पक्का मिनिमा ही होगा। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट कैसे बताएगा कहां मैक्सिमा कहां मिनिमा, तो जहां जहां ये क्रॉस करेगा वहीं पे मैक्सिमा मिनिमा आएंगे, नीचे से ऊपर जा रहा है तो यहां क्या आएगा मिनिमा, ऊपर से नीचे आ रहा है तो मैक्सिमा, यहां मिनिमा, यहां मैक्सिमा, यहां कुछ नहीं। तो अब हमारे पास ये चेक करने के लिए कहां पे मैक्सिमा कहां पे, दो तरीके हैं, या तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट जनरली हम लोग तब लगाते हैं जब सेकेंड डेरिवेटिव करना फंक्शन का आसान हो और कहीं पे वो जीरो ना हो रहा हो, और अगर वो कहीं पे जीरो हो रहा है फिर हम लोग किस पे स्विच कर सकते हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट पर। सिंपली एफ डैश का वीवी कप बनाओ, वो तुम्हें आइडिया दे देगा कहां पे मैक्सिमा होगा कहां पे मिनिमा होगा और कहां पर कुछ भी नहीं होगा।
थोड़ा बहुत तो नाम आते हैं उन स्टेशनरी पॉइंट्स। ठीक है, स्टेशनरी पॉइंट्स बेसिकली पॉइंट्स where f dash x इक्वल टू 0। जिन जिन पॉइंट्स पर f dash x 0 होता है उन सब पॉइंट्स को हम लोग किस में काउंट करते हैं? स्टेशनरी पॉइंट्स में काउंट करते हैं। फिर आता है पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम। पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीम पॉइंट्स which are points where function is differentiable and local maxima और minima should occur there। तो पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम हम उन पॉइंट्स को कहते हैं जिन पॉइंट्स पे फंक्शन डिफरेंशिएबल हो, पहला कंडीशन, और उस पॉइंट पे या तो लोकल मैक्सिमा या तो लोकल मिनिमा कुछ होना चाहिए। क्या है? क्या है? बिल्कुल। कौन किसका सबसेट होगा? जो ऑल पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम आर स्टेशनरी पॉइंट्स। कहना सही है कि नहीं है? ऑल पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम आर स्टेशनरी पॉइंट्स। ये बात है, बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। बट वाइस वर्सा इज नॉट ट्रू। तुम्हारा क्यों? क्योंकि डेरिवेटिव 0 तो देखो कई जगह हो रहा है ना। तो इस वाले केस में स्टेशनरी पॉइंट्स कितने हैं? 3 स्टेशनरी पॉइंट्स हैं, बट मैक्सिमा या मिनिमा कितने मिल रहे हैं? 2 पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम है। 2 पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम है। डेरिवेटिव 0 कितनी जगह हुआ? 3 बार। बट पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम मतलब लोकल मैक्सिमा या मिनिमा कितनी जगह मिले? 2 ही जगह मिले ना। तो सारे पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे, पर सारे स्टेशनरी पॉइंट्स पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम होना जरूरी नहीं है। थोड़ा बताया? ये क्या होगा? ये पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम होगा कि स्टेशनरी पॉइंट होगा? स्टेशनरी पॉइंट होगा। क्यों होगा? यहां पर डेरिवेटिव 0 है ना, ये कुछ नहीं है। आइदर स्टेशनरी पॉइंट है ये और पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम है, और पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम है। देखो यहां पर डेरिवेटिव 0 है क्या? यहां डेरिवेटिव डिफाइंड ही नहीं है। हाँ, लेकिन बिल्कुल यहां लोकल मैक्सिमा था। लोकल मैक्सिमा तो है, तो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम होना चाहिए था। याद करो, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम पहली कंडीशन क्या है? पॉइंट वेयर फंक्शन इज डिफरेंशिएबल एंड वहां पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा भी होना चाहिए। यहां लोकल मैक्सिमा तो था बट डिफरेंशिएबल नहीं था, इसलिए हम इसको पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम में काउंट आउट नहीं करेंगे।
नहीं आया। तो ठीक है, एफ डैश का ग्राफ दिया हुआ है। फाइन, बताओ स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ एक्स, बताओ पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स, बताओ लोकल मैक्सिमा, बताओ पॉइंट्स ऑफ लोकल पॉइंट्स ऑफ एफ डैश एक्स। ठीक है, पहले कैसे बताओ, नंबर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ एक्स। किसी भी फंक्शन के स्टेशनरी पॉइंट्स कहां पे आते हैं, जहां पर उसका डेरिवेटिव जीरो होता है। स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ एफ ऑफ एक्स, ध्यान रखना बेसिकली वो पॉइंट्स है जहां पर एफ डैश एक्स होगा जीरो। और अच्छी बात है हमें एफ डैश का ही ग्राफ दे रखा है, तो एफ डैश एक्स जीरो कहां हो रहा है, यहां पर ये एक्स एक्स को क्रॉस कर रहा है, तो एक्स एक्स को क्रॉस कर रहा है कहां पे, यहां पर यहां पर यहां पर यहां पे और यहां, तो 5 स्टेशनरी पॉइंट्स होंगे। स्टेशनरी पॉइंट्स कौन से होते हैं, जहां पर एफ डैश एक्स क्या हो, जीरो। और अच्छी बात है ये तुम्हें एफ डैश का ही तो ग्राफ दिया है ना, एफ डैश एक्स जीरो कहां है, इन 5 पॉइंट्स पे। अरे आया हूं। चल, दूसरे क्या है, नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम ऑफ एफ ऑफ एक्स। पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम माने लोकल मैक्सिमा या मिनिमम आना चाहिए। देखो ग्राफ हमेशा डिफरेंशिएबल की एफ डैश एक्स बढ़िया बना हुआ है, तो पॉइंट्स ऑफ एक्सट्रीमम वहां होंगे जहां पे लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा होंगे। और लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा एफ डैश एक्स के ग्राफ से कैसे चेक करते थे, जब एफ डैश एक्स याद करो एक्स एक्स को क्रॉस करता था वहीं पे लोकल मैक्सिमा मिनिमा आते थे। लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा कहां आ सकते हैं, जहां पर ये एक्स एक्स को क्रॉस करे, यहां आ सकता है क्या, यहां आ सकता है क्या, यहां, यहां। दो पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम कौन कौन से भेज सकता हूं, एक x इक्वल टू कितना -1 और एक x इक्वल टू कितना 3 देता हूं। x इक्वल टू कितना -3 -1 -3 -1 1 3 और 5। ठीक है क्या,
तीसरा, नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमा। लोकल मैक्सिमा कहाँ आएगा? लोकल मैक्सिमा तो जब ग्राफ ऊपर से नीचे है काटे, तो ऊपर से नीचे कहां जा रहा है देखो 3 पे। लोकल मैक्सिमा किस पे आएगा? एट एक्स इक्वल टू कितना? 3। लोकल मिनिमा जब नीचे से ऊपर जाए एक्स इक्वल टू -1 पे। चलो, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन कोई बताया क्या तुम लोगों को? ठीक है, ध्यान देना एफ डैश एक्स अगर 0 हो रहा है और यहां मैक्सिम, यहां मिनिमा था, यहां क्या था? मैक्सिमा। जहां पर टर्न कर जाता है, जहां पर ये टर्न कर जाता है, वहां तुम्हारा क्या आता है? पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। अभी मैं लिखवा दूंगा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन वो पॉइंट है जहां पर ना तो मैक्सिमा आया ना तो मिनिमा। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बेसिकली कौन सा पॉइंट हो गया? यहां पर ना तो मैक्सिमा आया ना तो मिनिमा आया। इस केस में कहां कहां आएगा बताओ? -3 पे, 1 पे और 5 पे। और डिटेल में लास्ट पार्ट होता हूं। नंबर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ एफ डैश एक्स। ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ एफ डैश एक्स। किसी भी फंक्शन के स्टेशनरी पॉइंट्स कहां आते हैं? जहां पर उसका डेरिवेटिव 0। तो एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव 0, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव 0 कहां कहां हो रहा है? सोचो, एफ डैश एक्स फंक्शन यही तो है। एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव 0 मतलब जहां पर टेंजेंट का स्लोप कैसा आएगा? 0। तो टेंजेंट का स्लोप 0 कहां हो रहा है? अरे हो, एफ डैश एक्स का डेरिवेटिव 0। अरे हो, तो लास्ट पार्ट पांचवे का, ये बहुत सारे पॉइंट आएंगे। कौन कौन से आएंगे? -3, -2, 1/2, 1, 2, 4 और नंबर ऑफ स्टेशनरी पॉइंट्स ऑफ एफ डैश एक्स। मीन्स इसका डेरिवेटिव कब 0 होगा? मीन्स इसके ग्राफ में कहां कहां पर डेरिवेटिव 0 हो रहा है? देखो, यहां भी हुआ, यहां भी हुआ, यहां भी, हर जगह हो रहा है। थोड़ा बताया तो बोलिए। सच में आया? चले, एंड ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा और मिनिमा। ऑल पॉइंट्स ऑफ लोकल मैक्सिमा, ठीक है।
तो क्या करें, ग्राफ बना सकते, बट अपन को बस इतना ही निकालना, तो ग्राफ क्यों लगा बना। आप बनाने के लिए तुम्हें डेटा तो करना ही पड़ेगा, पॉइंट थोड़ी मिल जाएगा। तुम्हें एग्जैक्ट पॉइंट चाहिए कहां पे मैक्सिमम मिनिमा आया, तो डिफरेंशिएट करोगे करोगे, बस ग्राफ क्यों बना रहे हो, ना सीधे डिफरेंशिएट कर दे। एफ डैश एक्स कितना आएगा, डी एन डैश, डी एन डैश माइनस का एन डी डैश, कौन कितना, डी स्क्वायर। एफ डैश एक्स आता, और करना इसमें छोटी सी जुगाड़ है, देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, लो, तो मैं इन दोनों को एक साथ लिख रहा हूं ना, एक्स स्क्वायर प्लस 1 को, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना, 2x माइनस 1 प्लस x इंटू कितना, 2x माइनस 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू कितना, 2x, और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 1, और माइनस का x इंटू 2x प्लस 1। देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x और एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू 2x का नेगेटिव कटता, तो नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 नेगेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐड हो जाएगा, तो नेगेटिव ऑफ ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 1 ऐड हो जाता, x इंटू 2x प्लस का, x इंटू 2x प्लस का ऐड हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ x इंटू 2x माइनस एक्स प्लस एक्स कटता, तो ठीक है इसका फुल स्क्वायर। तो एफ डैश एक्स सॉल्व करने पर क्या आया, डैश एक्स सॉल्व करने पर क्या आया देखना, माइनस का 2x स्क्वायर प्लस का 4x स्क्वायर, तो प्लस का कितना 2x का स्क्वायर, और कितना माइनस का 2, माइनस का 2, अपॉन में कितना है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 का कितना, ये तुम्हारा आ गया एफ डैश एक्स। अब क्या करूं, तो एफ डैश एक्स जीरो कहां कहां हो रहा है, एफ डैश एक्स तुम्हारा जीरो कहां कहां हो रहा है बताओ, एक्स इक्वल टू 1 पे और माइनस 1 पे। तो इस ग्राफ में मैक्स टू मैक्स दो ही लोकल मैक्सिमा या मिनिमा हो सकते हैं। अब कैसे पता करें कहां मैक्सिमा कहां मिनिमा, ठीक है, अब ऑब्वियसली तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो सेकेंड डेरिवेटिव टेस्ट या तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट, बट इसका सेकेंड डेरिवेटिव करना सोचो करना मुश्किल है, सेकेंड डेरिवेटिव करना मुश्किल है, बेहतर क्या होगा हम लोग कौन सा यूज करें बताओ, फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट। तो फर्स्ट डेरिवेटिव टेस्ट में क्या बनाएंगे, एफ डैश एक्स का वेवी कर्व, तो इस ग्राफ का वेवी कर्व, और इस ग्राफ का वेवी कर्व बनाओगे तो देखो ये तो हमेशा पॉजिटिव ही है, यहां से 2 कॉमन लेते तो एक्स स्क्वायर माइनस का 1, एक 1 और एक माइनस 1, इसका वेवी कर्व कुछ ऐसा बनता, तो वेवी कर्व ऐसे तो बनता, और ऊपर से नीचे आ रहा है तो पक्का इस पॉइंट पे क्या होगा मैक्सिमा, नीचे से ऊपर जा रहा है तो इस पॉइंट में पक्का क्या होगा मिन। नहीं आ रहा क्या,
लिखते हैं थोड़ा अच्छा होगा। y इक्वल टू मॉड x प्लस मॉड x स्क्वायर माइनस 1। फाइंड all stationary points, all points of extremum, all points of local maxima and y equal to mod x plus mod of x square minus 1। हमें ये सारी चीजें बताओ कैसे अप्रोच कर, कैसे अप्रोच। हाँ तुम्हारे इस बार ग्राफ से कुछ नहीं हो पाएगा, तुम डायरेक्टली देखो दो ग्राफ को जोड़ना नहीं जानते। ग्राफ को कैसे जोड़ोगे बताओ, तुमने इसका ग्राफ बना लिया इसका भी बना लिया, तभी उनको जोड़ लोगे क्या? ऑब्वियसली हमें मॉड को हटाना पड़ेगा, और मॉड को हटाने के लिए क्या बनाने पड़ेंगे? केसेस। केसेस कितने बनेंगे? देखो चीजें कहां कहां साइन चेंज करेंगी। ये साइन चेंज क्या करेगा? 0 पे। ये साइन चेंज क्या करेगा? 1 और -1 पर। 0 पे 1 पे और -1 पर। केसेस कितने बनेंगे? 4। कहां जहां पे मॉड साइन चेंज कर सकता है उन सबको रखो, नंबर लाइन में ऐसे डिस्ट्रीब्यूट कर। मैंने केसेस कैसे बना? हाँ एक चीज तो कंफर्म है कि ये ग्राफ सोचो हमेशा कंटिन्यूस बनेगा। ये ग्राफ हमेशा कंटिन्यूस होगा। क्यों? मॉड एक्स का ग्राफ कैसा होता है? कंटिन्यूस। इसका ग्राफ कैसा होता है? कंटिन्यूस। और याद करो दो कंटिन्यूस फंक्शंस को ऐड करते हैं तो भी कैसा आता है फंक्शन? कंटिन्यूस ही तो आता है। दो कंटिन्यूस फंक्शन ऐड करोगे तो कंटिन्यूस फंक्शन तो मिलेगा। ये समझ में आ रहा है कि फंक्शन हमेशा कैसा होगा? कंटिन्यूस। और इन सब पॉइंट्स पर डेफिनेशन चेंज होगी। तो अलग अलग हिस्से पर अलग अलग डेफिनेशन लिख दूं। बताओ x जब 1 से बड़ा होगा तो y क्या आएगा? x जब 1 से बड़ा होगा, 1 से बड़ा 2 ले लूं, 2 रखते तो ये पॉजिटिव ये भी पॉजिटिव, दोनों के मॉड सीधा हटते, दोनों के मॉड सीधा हटते है ना? क्या है नहीं? अगला केस, अगर x होता 0 से 1 के बीच में, अगर x होता 0 से 1 के बीच में, बताओ कौन सा मॉड प्लस में खुलेगा कौन सा माइनस में? 0 से 1 के बीच में 1/2 ले लूं, 1/2 में ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, तो ये सीधा हटता ये हटता नेगेटिव के साथ। क्या लिखते बताओ? y इज इक्वल टू माइनस का x स्क्वायर प्लस x प्लस 1। ये नेगेटिव में खुलेगा ना, ये माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बनेगा ना? कुछ पड़ेगा -1 से 0 के बीच में, -1 से 0 के बीच में -1/2 ले लूं, तो -1/2 में ये भी नेगेटिव ये भी नेगेटिव, दोनों नेगेटिव। क्या बनेगा? y इक्वल टू माइनस एक्स का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1। कुछ नहीं आना। लास्ट केस -1 से छोटे में, -1 से छोटे में क्या होगा? ये प्लस में खुलता ये किस में खुलता? माइनस में, तो x का स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1। ये तुम्हारे पास अलग अलग डेफिनेशन आ गई। अब मैं इसका ग्राफ बना सकता हूं, अब हम इसका ग्राफ बना सकते हैं ना? अब गौर करना ग्राफ बनाने के लिए मैं क्या कर रहा हूं और ध्यान देना चाहिए। तो मुझे पता है इसका जो ग्राफ है 0 पे 1 पे -1 पर,
इधर अलग ग्राफ बनेगा, इधर अलग बनेगा, इधर अलग, इधर अलग बनेगा। दो, ध्यान दो, ठीक है। और चूंकि मुझे पता है ग्राफ हमेशा कैसा होना है, कंटिन्यूअस, तो वन पर पहले मैं हाइट चेक करूं। वन पर देखो, राइट में ये डेफिनेशन है, लेफ्ट में ये डेफिनेशन है, पक्का वन पे दोनों की हाइट सेम होगी। वन पे देखो ये कितना आ रहा है, वन। वन पे ये भी कितना आ रहा है, वन। तो वन पर फंक्शन की हाइट क्या आएगी, वन। जीरो पर, जीरो पर इसकी हाइट कितनी आ रही है, वन। तो पक्का जीरो पे इसकी हाइट भी देखो वन ही होगी, वन ही है। जीरो पे इसकी हाइट कितनी आई, वन। माइनस वन पर इसकी हाइट, माइनस वन पे इसकी हाइट देखो कितनी आ रही है, वन। तो पक्का माइनस वन पे इसकी भी हाइट कितनी आएगी, देखो वन ही आएगी, आ रही है। आया, ध्यान देना। तो वन के इस साइड हमें ग्राफ बनाना है किसका, इसका, क्वाड्रेटिक का ग्राफ है। तो, और इस क्वाड्रेटिक का मिनिमा, इस क्वाड्रेटिक का मिनिमा कहां आएगा, माइनस बी बाय टू ए, मतलब माइनस वन बाय टू पे। मीन्स इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ सोचो माइनस वन बाय टू पे मिनिमा लेता, मीन्स इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ माइनस वन बाय टू पे क्या लेता, मिनिमा, और इस पॉइंट से पास करता। और हमें इस ग्राफ का कौन सा हिस्सा चाहिए, जो वन के आगे बनता। मैंने क्या कर दिया, ये वन के आगे ग्राफ बनाना था किसका, इसका। मैंने देखा इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ बनता कैसा, माइनस वन बाय टू पे मिनिमा लेता, इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता ना। बट मुझे इसका सिर्फ वही हिस्सा तो चाहिए जो वन से आगे हो। जीरो से वन में ग्राफ किसका बनाना है, इसका। अपर पैराबोला है कि लोअर पैराबोला, लोअर। और इसका वर्टेक्स कहां आता, इसका वर्टेक्स कहां आता, माइनस बी बाय टू ए, मतलब प्लस वन बाय टू पे आता, प्लस वन बाय टू पे। तो इस क्वाड्रेटिक का ग्राफ कैसा होता, लोअर पैराबोला, और प्लस वन बाय टू पे, प्लस वन बाय टू पे ही इसका वर्टेक्स आता। और उसको इन दो पॉइंट से देखो पक्का पास करना है। तो इस बीच में उसका ग्राफ सोचो कैसा होता, कर रहा हूं मैं, ये जीरो से वन के बीच में इसका ग्राफ चाहिए, और इसका वर्टेक्स कहां है, प्लस वन बाय टू पे। और इन दो पॉइंट से तो उसको पास करना ही करना है, तो इन दो पॉइंट से पास करने वाला लोअर पैराबोला ऐसा बनता। बट हमें इस ग्राफ का सिर्फ इतना हिस्सा चाहिए। तीसरा, इसका ग्राफ भी कैसे बनता है, लोअर पैराबोला, और इसका वर्टेक्स कहां आ रहा है, माइनस बी बाय टू ए, मतलब माइनस वन बाय टू पे। तो इसका ग्राफ अगर बनाते तो माइनस वन बाय टू, मतलब यहां पर इसका क्या आता, वर्टेक्स, और इन दो पॉइंट से पास करना है, और लोअर पैराबोला, कुछ ऐसे ही तो होता। बट हमें इस ग्राफ का सिर्फ ये वाला हिस्सा चाहिए। और माइनस वन से छोटे में ग्राफ इसका बनेगा, अपर पैराबोला, जिसका वर्टेक्स का है प्लस वन बाय टू पे। तो प्लस वन बाय टू पे वर्टेक्स, तो इसका ग्राफ कुछ ऐसा बनता। बट हमें इसका कौन सा चाहिए, है ना। बस एक बार ये बन गया, उसका तो सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। बताओ स्टेशनरी पॉइंट्स कितने, स्टेशनरी पॉइंट्स कितने, दो स्टेशनरी पॉइंट्स। यहां पे डेरिवेटिव जीरो, डेरिवेटिव जीरो ध्यान, दो ही पॉइंट पे हो रहा है। पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम कितने, पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम कितने, यहां पर डेरिवेटिव जीरो भी हो और लोकल मैक्सिमा और मिनिमा भी आए, डेरिवेटिव जीरो भी हो, लोकल मैक्सिमा मिनिमा भी आए, कितने होंगे, दो। ठीक है, लोकल मैक्सिमा कितने, लोकल मैक्सिमा कितने हैं, दो। बोलो, लोकल मिनिमा कितने हैं, लोकल मिनिमा नहीं दिख रहे, आएंगे ना।
-1 पे, 0 पे और लोकल मिनिमा या मैक्सिमा एग्जिस्ट करने के लिए थोड़ी वहां पर डेरिवेटिव 0 होना चाहिए। टॉप कॉर्नर पे भी तो हो सकता था। तो बताया। चले अगले कंसेप्ट देखते हैं। ठीक है, सब लिख गया। आ रहा है, नहीं आ रहा? आ रहा है ना? ये सब्जेक्ट मैक्सिमम आएगा ना, एओडी स्टैटी लगा लेना। ठीक है, अब देखना क्रिटिकल पॉइंट्स क्या होते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत आता है। सबसे पहली कंडीशन, क्रिटिकल पॉइंट शुड बिलोंग टू डोमेन ऑफ एफ। वो सारे पॉइंट्स जहां पर एफ डैश एक्स क्या हो, 0 हो, या वो सारे पॉइंट्स जहां पर एफ डैश एक्स नॉट डिफाइंड हो। क्रिटिकल पॉइंट्स में ध्यान देना, हम उन सब पॉइंट्स को काउंट आउट करते हैं। ठीक है, पहले तो सारे के सारे क्रिटिकल पॉइंट्स डोमेन में लाया करने चाहिए, डोमेन की बाहर नहीं जाएंगे। दूसरा, क्रिटिकल पॉइंट्स में वो सारे पॉइंट्स आएंगे जहां पे डेरिवेटिव क्या होगा, 0 होगा। सारे स्टेशनरी पॉइंट्स तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट्स में आएंगे, प्लस वो सारे पॉइंट्स भी आएंगे जहां पर फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल है। वो सारे पॉइंट्स भी आएंगे जहां पर फंक्शन तुम्हारा कैसा है, नॉन डिफरेंशिएबल है हमारा। और फंक्शन नॉन डिफरेंशिएबल कैसे कैसे हो सकता है? या तो ग्राफ में क्या आ जाए वहां पे शार्प कॉर्नर, वो सारे पॉइंट्स भी क्रिटिकल पॉइंट में आएंगे, या वहां पे ग्राफ कैसा हो जाए, डिसकंटिन्यूअस, या वहां पर क्या हो जाए, वर्टिकल टेंजेंट। इन्हें बताया तुम लोगों को क्या होगा? जहां पे वर्टिकल टेंजेंट आता है वहां पर फंक्शन कैसा होता है, नॉन डिफरेंशिएबल होता है। क्या होगा?
फंक्शन के नॉन डिफरेंशिएबल होने के लिए तीन पॉसिबिलिटीज है, या तो ग्राफ डिसकंटिन्यूअस हो जाए उस पॉइंट पे, या शार्प कॉर्नर आ जाए, या तो क्या आ जाए, वर्टिकल टेंजेंट आ जाए। तीनों केसेस में तो हम लोग किसमें काउंट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट्स में काउंट आउट करेंगे। ऐसा फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स इन, पहला y इक्वल टू x माइनस वन की पावर 2/3 टू x प्लस वन। ठीक है, इस फंक्शन के हमें सारे क्रिटिकल पॉइंट्स फाइंड आउट करने हैं। ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट्स मतलब बेसिकली हमें वो पॉइंट्स चाहिए जहां पर f डैश x क्या हो जाए, या तो जीरो या तो नॉट डिफाइंड। दोनों ही केस तुम्हारे क्रिटिकल पॉइंट्स में आएंगे ना। तो जहां जहां पे डेरिवेटिव जीरो हो वो सारे भी आएंगे, और जहां जहां पे डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड हो वो भी आएंगे। तो इसका डेरिवेटिव f डैश x कर लेते हैं। तो x माइनस वन की पावर 2/3 को रखते हैं कैसा, कांस्टेंट, x प्लस वन का डेरिवेटिव 1 प्लस x प्लस वन को रखते हैं कांस्टेंट, x माइनस वन की पावर 2/3 का डेरिवेटिव, चेन रूल, 2/3 x माइनस वन की पावर कितना, माइनस का 1/3 है ना। तो ना इस x माइनस वन की माइनस 1/3 को मैं नीचे ले आ सकता हूं, फिर एलसीएम ले लूं, अगर सोच पाओ तो ये कितना आएगा, x माइनस वन की पावर 1/3। फाइनली कितना आ गया, f डैश x इक्वल टू x प्लस 2x/3, तो कितना आएगा 5x/3 है ना, माइनस वन प्लस 2/3 माइनस का 1/3 अपॉन x माइनस वन की पावर कितना 1/3, 1/3 कॉमन खींच लो, 5x माइनस वन x माइनस वन की पावर 1/3, ये तुम्हारा f डैश x आ गया। तुम लोग बताओ इसमें कितने क्रिटिकल पॉइंट्स, कितने क्रिटिकल पॉइंट्स हैं। तो सी बात है, ये देखो कि ये ग्राफ तो डेरिवेटिव कितने पॉइंट्स पे जीरो हो रहा है और कितने पॉइंट्स पे नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो समझ आ रहा है, डेरिवेटिव जीरो सोचो किस पे हो रहा है, 1/5 पे, और धन डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड होगा किस पे, तुम्हारा 1 पे। दो क्रिटिकल पॉइंट, 1/5 पे डेरिवेटिव जीरो है और डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड कब होगा, 1 पे। और देखो 1/5 और 1 दोनों ही इस फंक्शन के डोमेन में है, दोनों इस फंक्शन के डोमेन में है। आगे नया पक्का सेम क्वेश्चन है, फाइंड क्रिटिकल पॉइंट्स।
y इक्वल टू e टू द पावर x अपॉन x माइनस 1। तो सा क्वेश्चन कुछ करना, क्या करें, सीधा f डैश निकाल लें। तो d एन डैश माइनस n d डैश अपॉन d का स्क्वायर। चलो तो e टू द पावर x कॉमन लेते, तो x माइनस का 2 अपॉन x माइनस 1 का फुल स्क्वायर। बताओ क्रिटिकल पॉइंट्स कौन कौन से होंगे? क्रिटिकल पॉइंट्स कितने होंगे? क्या? एक की दो, एक की दो, दो, टू, वन नहीं होगा, वन होगा नहीं होगा, वन नहीं होगा, क्यों नहीं होगा? बिकॉज इट डज नॉट बिलोंग टू डोमेन ऑफ एफ। देखो वो एफ के डोमेन में नहीं है ना वन। तो पहली कंडीशन क्या क्रिटिकल पॉइंट की कि वो डोमेन में तो होना चाहिए। वन के डोमेन में है क्या? आ रहा है नहीं आ रहा रे? हाँ? कितना? Same. Find critical points in y is equal to x plus cos inverse x plus 1. क्या करो तो एफ डैश एक्स आएगा वन माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस का एक्स स्क्वायर, वन का डेरिवेटिव जीरो, अंडर रूट ऑफ वन माइनस का एक्स का स्क्वायर माइनस वन अपॉन अंडर रूट ऑफ वन माइनस का एक्स का स्क्वायर। बताओ कितने क्रिटिकल पॉइंट? क्रिटिकल पॉइंट होंगे। देखते हैं डेरिवेटिव जीरो कब होगा। जीरो कब होगा? जब इसकी वैल्यू वन होगी ओ, और इसकी वैल्यू वन, स्क्वायरिंग कर दे, वन माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू जीरो, तो x इक्वल टू क्या आ गया? जीरो। तो डेरिवेटिव जीरो हो रहा है किस पे? जीरो पे। डेरिवेटिव नॉट डिफाइंड अब होगा जब डिनोमिनेटर जीरो बनेगा, इज एक्स स्क्वायर इक्वल टू वन, तो x इक्वल टू प्लस माइनस वन। क्रिटिकल पॉइंट में कौन कौन से पॉइंट आएंगे? जीरो, वन और माइनस। क्या डोमेन में तो होना चाहिए, से बड़ा रखो, टू रखोगे, टू डोमेन में नहीं है, कोई नहीं है क्या? डिनोमिनेटर जीरो कहां कहां होगा? सोचो, एक्स का जब वन होगा तो एक्स इक्वल टू प्लस माइनस का वन। सोच पा रहे क्या? तो हो गया, कठिन लग रहा है क्या?
आया था? शांत, शांत जाओ। यहाँ तक आया? हाँ? ठीक है, तो क्रिटिकल पॉइंट समझ में आया थोड़ा बहुत क्या होता है? नहीं आया क्या? नहीं करना, सिंपल सा है। अगला बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, ग्लोबल मैक्सिमा और ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा। ठीक है ना? ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा should occur at points which can be properly defined. ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा उन्हीं पॉइंट्स पे आ सकता है जहां जिन पॉइंट्स को हम प्रॉपरली डिफाइन कर सके। मतलब जैसे x इक्वल टू 0 प्रॉपरली डिफाइंड पॉइंट है, बट अगर मैं कहूं x इक्वल टू 0 प्लस, दिस इज नॉट अ प्रॉपरली डिफाइंड पॉइंट, नॉट अ प्रॉपरली डिफाइंड पॉइंट। ये तो बस अपन एक नोटेशन दे रहे हैं कि 0 से हल्का सा बड़ा, बट एग्जैक्टली कोई प्रॉपरली डिफाइंड पॉइंट थोड़ी है ना? तो ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा हम सिर्फ उन्हीं पॉइंट्स पर ही कंसिडर करेंगे जहां पर हम प्रॉपरली चीजों को डिफाइन कर पाए कि भाई इस एक्स पे है और ये एक्स प्रॉपरली डिफाइंड होना चाहिए। समझ में आ रहा है? पहली कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट। ग्लोबल मैक्सिमा मिनिमा नाम से समझ में आ रहा होगा, फॉर गिवन डोमेन। ठीक है, और गिवन डोमेन सबसे बड़ी वैल्यू, सबसे बड़ी हाइट, सबसे छोटी हाइट, और गिवन डोमेन सबसे बड़ी एंड सबसे छोटी हाइट को ही हम लोग ग्लोबल मैक्सिमम एंड ग्लोबल मिनिमम पॉइंट कहेंगे। ना ये मैंने क्यों कहा फॉर ए गिवन डोमेन, गौर करना। मान लो अगर ये एफ ऑफ एक्स होता, तो देख लो, अगर मैं तुमसे कहूं इस हिस्से में, इस हिस्से में यहां से लेके यहां तक ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, तो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कौन सी होगी? सोचो, ये वाली। और इस हिस्से में ग्लोबल मिनिमम वैल्यू कौन सी है? तो ये वाली। मैं इस हिस्से में हो गया क्या? क्वेश्चन में तुम्हें एक पर्टिकुलर डोमेन दे दिया जाएगा कि भाई बताओ इस एक्स से इस एक्स के बीच में ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू बताओ। तुम्हें एक डोमेन भी रिस्ट्रिक्ट करेंगे। अब समझ में आ रहा है? ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू इस हिस्से में सबसे बड़ी वैल्यू कौन सी है, ये। सबसे छोटी वैल्यू कौन सी है, ये। ठीक है, मान लो अगर पूछा होता यहां से लेके यहां तक ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है, क्या था? और ग्लोबल मिनिमम कौन सी है? आ रहा है कुछ? मान लो तुमसे पूछा होता इस हिस्से से इस हिस्से में ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है,
जो ग्लोबल मैक्सिमम यहां होता और ग्लोबल मिनिमम होता रस में। तो अगर मैं तुमसे पूछूं ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम कहां कहां आ सकता है, तो सोचो ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम वहां वहां आ पा रहा है जहां पर लोकल मैक्सिमा या लोकल मिनिमा है। कहां कहां ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम आ सकता है, तो मैं कह रहा हूं उन पॉइंट्स पे जहां पर लोकल मैक्सिमा है लोकल मिनिमा है, समझ आ रहा है? उन पॉइंट्स पे देखो जहां पे डेरिवेटिव भले ही डिफाइंड ना हो, लोकल मैक्सिमा है तो वहां पे आ सकता है। और सोचो ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम कहां आ रहा है, बाउंड्री पॉइंट्स पे आ रहा है। तो और कहां आ रहा है, बाउंड्री पॉइंट्स पे। तो हम किसी भी फंक्शन पर गिवन डोमेन में ग्लोबल मैक्सिमम या ग्लोबल मिनिमम कहां कहां आ सकता है, तो क्या लिखूं, ध्यान देना सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, ग्लोबल मैक्सिमा और मिनिमा कैन अकर एट पहला क्रिटिकल पॉइंट्स, जितने भी ग्राफ में क्रिटिकल पॉइंट्स होंगे वहां आ सकता है। और कहां आ सकता है, बाउंड्री पॉइंट है, बाउंड्री पॉइंट्स पे इफ दे आर इन क्लोज ब्रैकेट, इफ दे आर इन क्लोज ब्रैकेट। अभी देखते हैं इसका, पहले इतना समझ में आया, किसी भी फंक्शन में ग्लोबल मैक्सिमा या ग्लोबल मिनिमा दो ही जगह पे पॉसिबल है आने, या तो जहां जहां क्रिटिकल पॉइंट आए वहां पे आएगा, या जहां पे बाउंड्री पॉइंट है वहां पे आएगा। और बाउंड्री पॉइंट वाले तभी कंसिडर करने हैं जब उनमें क्या लगाओ, क्लोज ब्रैकेट लगाओ। अब क्या अभी देखते हैं, बात नहीं करो। ठीक है, क्वेश्चन दिखना सब समझ में आएगा। और एफ ऑफ एक्स इक्वल टू एक्स का स्क्वायर माइनस 5x का स्क्वायर का 7x -2 फाइन ग्लोबल मैक्सिमम एंड मिनिमम। पहला, ठीक है, इफ x बिलोंग टू से 4, इफ x बिलोंग टू x बिलोंग टू 2, चौथा इफ x बिलोंग्स टू 2 से
find global maximum and global minimum value of this function for different domain of x. ठीक है, तो सबसे पहला पार्ट करते हैं. जब x कहां से कहां है, 0 से 4. कहां से कहां है बताओ, 0 से 4 है. इस हिस्से में हमें इस फंक्शन का ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू बतानी है. इनडायरेक्टली मुझे क्या बताना है, इस बीच में इस फंक्शन की सबसे बड़ी वैल्यू और सबसे छोटी वैल्यू क्या रही होगी. और अगर सोचो मैंने वो पता कर लिया तो कहीं ना कहीं मैंने इसकी रेंज भी तो पता कर ली. वो पता कर लिया तो कहीं ना कहीं मुझे इसकी रेंज नहीं मिल जाएगी. फॉर रिस्ट्रिक्टेड डोमेन इसका जो रेंज होगा हम वो भी निकाल सकते हैं. और अभी तक सोचो हम इस चीज को करने के लिए ग्राफ का यूज करते थे. सोचो हम इसको ग्राफ का यूज करते थे, बट अब हम बिना ग्राफ के भी इसकी रेंज बता सकते हैं फॉर दिस रिस्ट्रिक्टेड डोमेन. तो अगर मुझे इस फंक्शन की ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू चाहिए तो कहां कहां पे मुझे चेक लगाना पड़ेगा. पहले वो सारे पॉइंट्स पर जो कि क्रिटिकल हो, और दूसरे किन पॉइंट्स पर, बाउंड्री पॉइंट्स पर. तो बाउंड्री पॉइंट्स कौन से हैं, 0 और 4. बाउंड्री पॉइंट्स कौन से हैं, 0 और 4. क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से हैं, जहां पर डेरिवेटिव क्या होगा, 0. डेरिवेटिव कितना आएगा, 3x का स्क्वायर माइनस का 8x, इसका कितना, सॉरी माइनस का 10x, इसका कितना 7. इसको 0 कर दे, रूट अच्छे 7 और 3 बाई 3 और बाई 3. तो f डैश एक्स 0 हो रहा है किस पे, 1 और 7 बाय 3 पे. और देखो 1 इसके बीच में, 7 बाय 3 भी इसके बीच में, 0 4 तो बाउंड्री है. तुम्हें 4 पॉइंट्स पे चेक लगाना पड़ेगा फॉर ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम. अब करें क्या, सिंपली इन चारों पॉइंट्स पर फंक्शन की हाइट निकाल लो. f ऑफ 1, f ऑफ 1, 1 छापो, 1 छापो, 1 का 7 8 माइनस का 7, तो 1 पे हाइट कितनी आ रही है, 1. जितने भी तुम्हारे पॉइंट्स आए ना उन सब पे फंक्शन की हाइट निकाल लो. f ऑफ 7 बाई 3 आएगा, थोड़ा सा आएगा 343 बाई 27. ऐसे हम ले लू पहले से 27 माइनस का, ठीक है ना, 7 का स्क्वायर 49, 49 इंटू 5 और एक 3 आएगा. लो 7 का स्क्वायर इंटू 9 आएगा, माइनस का 2 इंटू 27 आएगा. चलो सही है, ठीक है ना. इन दोनों में से मैं देखो 7 का स्क्वायर कॉमन ले सकता हूं. इन दोनों में से 7 माइनस का, सॉरी 7 प्लस का 9 16 क्या था, कॉमन ले सकते ना. तो 7 स्क्वायर इसमें से कॉमन ले लूं, यहां से कितना आएगा, माइनस का 15. ये कितना, माइनस का कितना 54, 49 माइनस का 54 माइनस का 5 माइनस का 5 बाय 20. यहां से 7 स्क्वायर कॉमन ले लिया, क्या वो बिल्कुल नहीं है क्या, ठीक है ना. तो 7 बाई 3 पे ये हाइट आई, 0 पे, 0 पे कितनी हाइट आ रही है, -2. 4 पे कितनी हाइट आ रही है, 4 पे देखना 64, 16 और 5 80, 7 और 4 28 -2, तो 60 80 92 12 और ये 10, सही ना, 10 आ गए. तो सबसे बड़ी वैल्यू इन चारों में आ गई 10. तो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई, 10. और सबसे छोटी वैल्यू ग्लोबल मिनिमम वैल्यू जो कहां आ रही है, -2. और देखो दोनों ही कहां आ गए, बाउंड्री पॉइंट पे आए, दोनों ही बाउंड्री पॉइंट पे आए. तो सोचो मैं इस फंक्शन की रेंज भी ले सकता हूं फॉर दिस डोमेन. रेंज कितनी आएगी, -2 से लेके 10. फंक्शन की सबसे छोटी हाइट पता है, सबसे बड़ी हाइट पता है, रेंज यहां से यहां तक ही तो होगा.
पता है फंक्शन बीच में कंटिन्यूस है। Okay? पहले पार्ट में थोड़ा टाइम लगता है, बाकी तो सिंपल है, हल हो जाएंगे। लॉजिक आया। पहले वो सारे पॉइंट्स फाइंड आउट करो जहां पर ग्लोबल मैक्सिमा या मिनिमा आ सकता है। वो कौन से होते हैं? सारे क्रिटिकल पॉइंट और सारे बाउंड्री पॉइंट। सब पे हाइट चेक कर दो, सबसे बड़ी हाइट है उसको ग्लोबल मैक्सिमा कहते हो, जो सबसे छोटी हाइट है उसको ग्लोबल मिनिमा। नहीं क्या हो गया, दिक्कत हो रही है क्या? बढ़ा दो ना, बढ़ा दो पक्का। सेकेंड पार्ट देखते हैं। सेकेंड पार्ट में क्या है? एक्स बिलोंग टू कितना, उसे 4। तो बताओ किन पॉइंट्स पे चेक लगाना पड़ेगा? पॉइंट्स टू चेक, पहले तो बाउंड्री पॉइंट्स फॉर 4 और क्रिटिकल पॉइंट्स। क्रिटिकल पॉइंट्स कौन से? 1 और 7/3। बट 1 दिखना इसके बीच में नहीं है, सिर्फ एक ही मिला, कौन सा? 7/3 आया। 1 क्यों नहीं लिया? क्योंकि 1 इस हिस्से में है ही नहीं ना। हाँ, अब इन तीनों बाइट चेक कर लें। देखो 4 और 7/3 पे तो हाइट में निकाल चुका हूं शायद से। 4 बाइट कितने आई थी? 10। 7/3 पे हाइट कितनी आई थी? माइनस का 5/27। बचा कौन सा? 2। 2 बाइट और निकाल लें तो कितना आएगा? 8। 4 और 5 कितना? 20। तो कितना? 14 माइनस का 2 आ गई। कितने आ गई? 0 आ गई। तो ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू आ गई 10 और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू आ गई माइनस का 5/27। ठीक है, हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। थर्ड केस में देखना क्या होगा। जब x बिलोंग करता 0 से 2, 0 पे ओपन 2 पे क्लोज, तो किन किन पॉइंट्स पे हमें चेक लगाना पड़ेगा फॉर ग्लोबल मैक्सिमा एंड मिनिमा? अंदर 0, 2 और बीच में डेरिवेटिव 0 कहां पे होगा? 1 पे और 7/3 पे। पर सोचो 7/3 नहीं लेंगे कि वो सोचो डोमेन में नहीं आ रहा, और समझना 0 भी नहीं लेंगे क्योंकि 0 पे क्या है? ओपन ब्रैकेट है। सिर्फ 2 ही पॉइंट आए, 2 और 1। ठीक है, ठीक है। अब गौर करना, f(2) कितना था? 0। f(1) गलत है क्या? 1। और f(0) वैसे हमने लिया नहीं है, बट f(0) पे आता कितना? -2 आता। अब बहुत अच्छे से ध्यान देना, तो इस केस में गौर करना वो क्या रहा होगा। इसका ग्राफ कुछ कुछ ऐसा रहा होगा। डेरिवेटिव 0 का है? 1 और 7/3 पे, 1 और 3 पे। 0 पे हाइट कितनी है? -2। 1 पे कितना है? 1। 7/3 पे कुछ नेगेटिव था और 2 पे कितना था? 0। का ग्राफ कुछ ऐसा रहा होगा, होगा। गौर करना, इसका ग्लोबल मैक्सिमा, ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू तो कितनी है? 1 है।
सही बात, सबसे बड़ी वैल्यू इस दौरान 1 ही थे। लेकिन देखो 0 पे क्या था, वॉइड था। 2 पे क्या था, क्लोज। 2 पे क्या था, क्लोज। लेकिन इसकी जो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू होगी वो होगी नॉट एग्जिस्ट, क्योंकि कायदे से ग्लोबल मिनिमम कहां मिलना चाहिए था, 0 प्लस पे। और 0 प्लस हम डिफाइन कर नहीं सकते, हम बोलेंगे कि इसका ग्लोबल मिनिमम कितना होगा हम बता नहीं पा रहे। हाँ, इसका ग्लोबल मिनिमम डज नॉट एग्जिस्ट ना लिखो, लिखो नॉट डिफाइंड, नॉट बी डिफाइंड, नॉट बी। हम इसको डिफाइन नहीं कर सकते कि ग्लोबल मिनिमा कितना आएगा। हाँ, -2 से हल्का से बड़ा होगा, कितना होगा हम नहीं कह सकते। क्या हुआ, थोड़ा सा ये केस कभी आएगा नहीं तुम्हें, कभी इनकेस अगर आ जाए तो याद रखना। बस बात नहीं आ गया। लास्ट केस, x बिलोंगिंग टू 2 से कितना 3। तो पॉइंट्स टू चेक कौन कौन से, अंदर 2 और 3 बाउंड्री पॉइंट है, लेकिन ओपन ब्रैकेट है, तो 2 और 3 नहीं लेंगे। बीच में कोई डेट 0 रह गया बाय 3, क्या आएगा हमारा 2 और 3 ध्यान देना, बिल्कुल सही बाउंड्री पॉइंट है, बट उन पे ओपन ब्रैकेट है ना, वो हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे। 7/3 आएगा। और 7/3 ठीक है, वैसे तुम सब पे हाइट निकाल जरूर लो। 2 पे हाइट कितना था, 2। 3 पे हाइट कितना था, निकल आ गया, निकल गया। क्या था, x का क्यूब माइनस का 5x का प्लस का, इतना। 3 पे हाइट देखना कितना रहा है, 23, 45, 21 माइनस का 2, 28, 38, 48, 3 माइनस 2, 1, एक ही आ रहा है ना। और 7/3 पे था माइनस का 5/27। दोस्तों लेकिन गौर करना होगा क्या, तो हमें बेसिकली ये जो क्यूबिक का ग्राफ था कुछ ऐसा आता, तो 7/3, 3 पे हाइट कितनी आती, 1। लेना कहां से, 2 से 3 तक। 2 पे हाइट कितनी है, 0। और गौर करना इस पे भी क्या है, ओपन, इस पे भी क्या है, ओपन। इसलिए मुझे यहां से यहां तक का चेक करना है, और यहां से यहां तक देखो ग्लोबल मिनिमम ये तो बिल्कुल मिल रहा है, तो ग्लोबल मिनिमम वैल्यू तो बिल्कुल होगी कितना, माइनस का 5/20। बट ग्लोबल मैक्सिमम सोचो कहां मिलता, 3 से हल्के से छोटे पे। दिस ऑल्सो नॉट बी as it occurs on, as it comes at 3 minus, defined, properly defined। ना भाई क्या क्या हुआ ये लास्ट में, 7/3 पे जो मिला ग्लोबल मिनिमा वो तो बिल्कुल सही रख लिया, लेकिन जो ग्लोबल मैक्सिमम होता वो कायदे से 3 से हल्के से छोटे पे मिलता। 3 से हल्का से छोटा हम प्रॉपर्ली डिफाइन कर नहीं सकते,
या क्या कहेंगे कि ग्लोबल मैक्सिमा डिफाइन नहीं कर पा रहे हम लोग। डेप्थ में कभी आता नहीं है। आया okay? आगे बात कम करो, मैक्सिमा और अंदर जाओ। बात नहीं करो, ठीक ना। एब्सोल्यूट मैक्सिमम मिनिमा और ग्लोबल मैक्सिमम मिनिमा एक बात होती है ना, याद रखना। दिस इज टू फाइंड एब्सोल्यूट मैक्सिमा और मिनिमा फॉर दिस फंक्शन वेयर एक्स इज बिलोंगिंग टू 1 से लेके कितना ई। सबसे पहले पॉइंट्स टू चेक, कहां कहां तुम्हें चेक लगाना पड़ेगा, बाउंड्री पे, और जहां पे एफ डैश एक्स क्या होगा, जीरो। एफ डैश एक्स एक्स स्क्वायर इंटू एल एन एक्स क्रेडिटिव 1 अपॉन एक्स, एल एन एक्स इंटू एक्स क्रेडिटिव, एक्स कॉमन आएगा, 1 प्लस का 2 लॉग एक्स, ये जीरो कहां कहां होगा, जीरो पर, और लॉग एक्स माइनस 1/2 ई की पावर -1/2। देखो जीरो और 1/√t दोनों ही इस रेंज में नहीं आ रहे, नॉट बिलोंगिंग टू, जो भी इस बीच में नहीं है। 1/√t वो भी देखो 1 से छोटा होता है ना, नहीं, ठीक है सर, दो ही पॉइंट है ना? और अगर दो ही पॉइंट मिले तो दोनों पॉइंट निकाल लो। एफ ऑफ 1 पे क्या आता, एफ ऑफ ई आता ई स्क्वायर, ये तुम्हारा क्या होगा, ग्लोबल मिनिमा, ये तुम्हारा क्या होगा, ग्लोबल ये भी पॉइंट्स एक्चुअल में तुम्हें मिल रहे हैं, उन सब पॉइंट्स पर चेक कर लो क्या होगा रे। एब्सोल्यूट मैक्सिमा एंड of x equal to 14 upon x की पावर 4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2 ऑल x बिलोंग आर।
बात नहीं करो, 17 कर लेना इसको। बस इस फंक्शन का मैं बात तुम करो, ग्लोबल मैक्सिमम और ग्लोबल मिनिमम फाइंड आउट करना है। क्या करें बताओ? पॉइंट्स टू चेक, बाउंड्री पॉइंट्स। और इस बार ध्यान देना, इसने कहा है हर डोमेन के लिए, इसमें ध्यान देना कोई भी बाउंड्री पॉइंट तो आएगा नहीं, माइनस बी तो आएगा नहीं ना, बाउंड्री दी नहीं उसने। सीधा चेक कर लेते हैं डेरिवेटिव जीरो कब होगा। डेरिवेटिव कैसे करते हैं? 1/t का माइनस 1 कितना टी स्क्वायर, माइनस 1 कितना स्क्वायर, और जिसको टी माना है उसका खुद का डेरिवेटिव 4x³ माइनस का कितना, जीरो कब होगा? 4x कॉमन ले लो, x का स्क्वायर माइनस का कितना 4 इक्वल टू कितना 0। 3 पॉइंट्स आ गए, 0 +2 और -2, 0 पे +2 पे और -2 पे, इन 3 पॉइंट्स पे चेक करना पड़ेगा। आया, तीनों पे साइड निकाल लें, 0 पर आएगी x0 रखो, आएगा 14/17। 2 पर कितना आएगा 14/4 8 32 प्लस 17 33 और ये 1 14 आ रहा ना 14, और -2 पे भी सेम ही आएगा, -2 पे भी कितना आएगा 14 ही आएगा। ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू कितनी आ गई 14, और ग्लोबल मिनिमम वैल्यू कितनी आ गई 14/7। ग्लोबल मैक्सिमम वैल्यू 14, ग्लोबल मिनिमम 14/7। नहीं आ गया? ठीक है, कर लो। डिस्ट्रिक्ट 4 में भी कुछ भी नहीं दिया गया, ठीक है, होगी आराम से करना, टाइम लगेगा। 4 इस तक कर लो। 25 तक ट्राई करो, ठीक है ना। 64 1 से लेके 25, कर लोगे ना?